देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन क्या है, सी के पास ई से ज़्यादा पैसे हैं। ठीक, ये बात कही गई। ई के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं, सी के पास ई से ज़्यादा पैसे हैं। ठीक, ये एक बात हुई। अगला क्या है कि सी के बाद दूसरा सबसे धनी, सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, ई के पास बी से ज़्यादा, ई के पास जो है वो बी से ज़्यादा है। तो इतना कंफर्म है कि जो ई है वो बी से बड़ा है। ठीक है, सी ए के बाद दूसरा है, सी जो है ए के बाद दूसरा है, लेकिन एक कंडीशन ये भी कही है कि ई जो है वो बी से बड़ा है, चाहे बी यहाँ पे आए या बी यहाँ से यहाँ पे आए। चार व्यक्ति की दे रखे हैं, ए बी सी और ई। ठीक है, इन चार व्यक्तियों में से बी जो है ई से बड़ा है, ई जो है बी से बड़ा है, लेकिन ए जो है ए के बाद दूसरा सबसे धनी है सी। तो ए यहाँ पे आएगा और बी कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। तो क्या बना आंसर, सी ई ए बी। तो सबसे कम धनी कौन सा है, तो सबसे कम धनी हो गया वो बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एन ए एम ई को कोड किया है एम जेड एल डी से। ठीक है, तो एन के बाद क्या आया, एम। ठीक, तो -1 किया, ए के बाद जेड -1, एम के बाद एल -1, ई के बाद डी तो -1। तो यहाँ पे अभी क्लेम का क्या होगा, -1 सी एल ए आई एम। तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बी, -1 करेंगे तो जे के आएगा। और अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आगे -1 करेंगे क्या आएगा, जेड। ठीक, आगे आई का -1 करेंगे एच, एम का -1 करेंगे क्या आ जाएगा, एल। ठीक, तो आपका आंसर बनेगा बी के जेड एच एल। किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए बी के जेड एच एल, बी के जेड एच, बी के जेड एच एल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है थर्ड। इस क्वेश्चन में कहा गया है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, उसी आधार पर अंतरिक्ष समीकरण सही उत्तर का ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे रखा है कि 5 + 7 + 2 तो 725। तो ये जो 7 है ना, आगे देखा आपने 6 9 0 तो 9 0 6, फिर 8 4 3। ठीक है, तो 8 4 3 का क्या 4। तो इस तरीके से पहला ये आएगा इस नंबर पर, बीच वाला फर्स्ट में आएगा, लास्ट वाला सेकंड में आएगा। ठीक, और फर्स्ट वाला लास्ट में आएगा। तो ये इस तरीके से बनना है। यहाँ पे अभी आपने देखा तो यहाँ पे आपने देखा कि बीच वाला शुरू में आया, लास्ट वाला बीच में आया डिजिट, और फर्स्ट वाला लास्ट में आया। इस तरीके से यहाँ बनेगा, बीच वाला फर्स्ट में आएगा तो बनेगा 4, फिर उसके बाद आपका लास्ट वाला सेकंड पे आएगा तो आपका 3, और फर्स्ट वाला लास्ट में आएगा तो आपका हो जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर बनेगा 4 3 8। तो यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 4 3 8। 4 3 8 आपका सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, यानी काऊ जो है वो कैट नहीं है। ठीक, यही कहा है, ये नहीं है एक दूसरे से संबंधित। सभी बिल्लियों की मूंछें हैं, सारी कैट की क्या है, मूंछें हैं। ठीक, ये भी कहा है इसने। अब कहा गया है, ये तो स्टेटमेंट हो गया, निष्कर्ष क्या है, कुछ गाय बिल्लियां हैं, कुछ गाय जो हैं वो क्या है, बिल्लियां हैं। तो पहला तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। अब देखो, कुछ गाय की मूंछें हैं, कुछ गाय की मूंछें हैं, तो ये आंसर आपका बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, फर्स्ट। यानी निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो ये नहीं होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता ये भी नहीं होगा, केवल निष्कर्ष अनुसरण दूसरा करता है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ में चलिए, तो इसमें आपको दिया है कि कथन दे रखा है कि तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए सख्त कानून होने चाहिए। ठीक, तो ये तो कथन हो गया। निष्कर्ष क्या दे रखा है फर्स्ट में, हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए यह वास्तविक रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा, यह पक्षियों प्रवासन को भी प्रभावित करता है। ठीक है, आगे क्या कहते, नहीं, यह आधुनिक शहरी विकास और वृद्धि के अंतर्गत आता है, यह आधुनिक शहरी विकास और वृद्धि के अंतर्गत आता है। देखिए,
इसको अगर मानते हैं तो ये, और ये तो मानते तो इसको, तो ये गलत माना जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभाविक है। जरूरी नहीं कि हम आधुनिक शहरी विकास की वृद्धि में अंतर्गत आता है तो हम उसको मतलब उसका संरक्षण नहीं करेंगे, तो ये गलत है। सही इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका इसका ये होगा, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे। देखिए इसमें दे रखा है तर्क एक और दो दोनों सही हैं, गलत, ये नहीं होगा। ना तो तर्क एक ना दो तर्क, ये भी गलत है। केवल तर्क दो सही है, ये भी गलत है। केवल तर्क एक सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है छठवां, छठा क्वेश्चन है ये, दिख रहा है सभी को। चलिए छठवें क्वेश्चन में कहा गया है दर्पण एमएन को, एमएन पर रखे जाने वाले निम्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए ये आपका इधर रखा है दर्पण, ठीक, ये कोई वस्तु रखी है, ठीक है। अब ये वस्तु का मान के चलिए ये इधर बना हुआ है इसका, ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जब चीज़ इधर पलटेगी तो ये कहाँ पहुँचेगा, इधर इधर पहुँचेगा, है ना। तो जब ऐसे दिखेगा फिर आपका ये जो दिखेगा ना दर्पण में, वो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, जो अभी चीज़ इधर दिख रही है ये वाली, ठीक है। तो अपोजिट साइड में दिखता है दर्पण प्रतिबिंब का सिंबल। तो इस दर साइड क्या रखा आपका, ये आपका दर्पण रख दिया गया ऐसे, ये फिगर है आपका। अब इसको फिगर को पलटेंगे तो ये चीज़ जो इधर है ना वो किधर पहुंच जाएगी, वो आपकी इधर पहुंच जाएगी, ठीक। तो वो ऐसे दिखेगी आपको, लाइक इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से दिखेगी आपकी। और ये वाला जो पहुंचेगा ना वो इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा आपका। और जो ब्लैक है ना, जो ब्लैक, वो ब्लैक इधर पहुंचेगा, और जो ब्लैंक है खाली है वो इधर पहुंचेगा, ठीक है। और ये सेम रहेगा, ठीक। अब यहाँ से तुम क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखो, देखिए यहाँ ये जो है ना वो इस साइड तो आएगा नहीं, वो जाएगा इस इधर साइड। अब इधर साइड किस में हो सकता है, किस ऑप्शन में, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें ही है अकेले में, ठीक है, ए ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको और सारे देखने ही नहीं है फिगर, सिर्फ यहीं से एक से पता चल गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की आगे जाने की जरूरत ही नहीं जब आंसर मिल गया तो ये तो गया इस तरीके से। अगला क्वेश्चन सातवां, सातवें क्वेश्चन में क्या गया है देखिएगा, बिल्कुल आंसर इसका करेक्ट बताना है सभी को, कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। की जगह क्या दे रखा है प्लस डिवाइड फिर 3, क्यू की जगह क्या दे रखा है प्लस, किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। इसके बाद 7, जे किस में कन्वर्ट हुआ, इनटू में, तो 2, टी किस में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ माइनस में 8। तो 3 6 18 प्लस के 7। बोर्ड मास का क्या रूल होता है, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट ओपन डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड हो गया, अब क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 7 दूनी 14 माइनस के एडिशन, इसको जोड़ लेंगे तो 20, और सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे फिर तो 8 कर देंगे, क्या हो जाएगा 20 में से 8 गया 12 बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिसमें 12 ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें 12 दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या किया गया है वो देख लेते हैं। देखिए चलिए आगे चलते हैं, करिएगा। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें दे रखा है कि रेडियो को किस में कन्वर्ट किया, यू डी जी एल आर में, ठीक। तो पूछा है कि फोटो को किस में कन्वर्ट करेंगे, फोटो को। तो आर के बाद आर एस टी यू +3, ठीक। ए के बाद +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा डी, ठीक है। और डी को +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी ई एफ जी। आई को +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आई जे के एल। और इसको +3 करेंगे ओ को ओ पी क्यू आर 18। तो ऐसे ही जब इसको +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा पी क्यू आर एस। एच को +3 करेंगे तो हो जाएगा एच आई जे के। ओ को +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा ओ पी क्यू आर। तो यहाँ से भी देख सकते हैं एस के आर किस में आ रहा है, एस के आर। तो एलिमिनेट यहाँ से आगे करने की जरूरत नहीं है, 3 मिल गए ना तो इनको 2 को स्किप कर सकते हो। जब ऑप्शन देख रहे हैं कि एलिमिनेट हो सकते हैं तो आगे नहीं हो रहे लग रहा है तो फिर आगे और निकालना है। तो देखो एस के आर तो इसमें तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। एस के तो मिला लेकिन आर नहीं मिला, तो ये ऑप्शन है एलिमिनेट। अब बचा गया बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट। आप 10 सेकंड भी यहाँ बचा रहे हैं ना, अगर 10 क्वेश्चन में 10 सेकंड बचा लिए तो सोचो कितने क्वेश्चन, कितने आपके कम से कम 100 सेकंड बच गए आपके, समझ रहे हैं। तो एक मिनट आपसे कम से कम 40 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड बचा ली 10 क्वेश्चन में, इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन।
9वें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, चलिए करिए इसको क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, लगाइए दिमाग इसमें, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, करिएगा। आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, करो क्वेश्चन को। चलिए मैं ही बता देता हूँ, देखिएगा इसमें क्या दे रखा है कि 8 11, यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ देखा आपने कि यहाँ पे दे रखा है 64, यहाँ 121, यहाँ 81। तो एक चीज़ पता चली, जब ये 8 का स्क्वायर क्या बना हमारा 64, 11 का स्क्वायर क्या बना 121, तो यहाँ क्या बन रहा होगा बताइए, यहाँ 9 का स्क्वायर बन रहा होगा, 9 निम्मा 81। तो आप इसको समझ पाए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, समझ पाए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 9। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन विद प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस, इसी सीरीज के आगे चलते हैं। आपके अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिएगा। यूपी पैड का भी हाल ही में एग्जाम है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी की प्रैक्टिस क्लासेस आपकी इसी प्रकार कराई जाएंगी, कम समय में ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।